वही चाकू मैंने निकाला और रजिया की पसलियों में गोंद दिया। इसके ब्लाउज में सुराख हो गया, मगर इसके जिस्म से खून का एक कतरा तक न निकला। मैंने बेदर्दे 6 वार किए, मगर वो खड़ी हंसती रही। इसके जिस्म में चाकू यूं उतरता था जैसे गूंदे हुए आटे में उतरता है, और दूसरे ही लम्हे इसका जख्म भर जाता था। मैं सर पकड़कर बैठ गया तो इसने हंसते हुए कहा, अगर तुमने सब कुछ देख ही लिया है तो अब सब्र करो। अगर तुमने ज्यादा शोर मचाया तो मैं दुनिया को यही कहानी सुनाऊंगी और तुम्हारी जगह सही होगी। तुम अब मेरी मुट्ठी में हो और मुझे 1000 साल तक कोई नहीं मार सकता। जब 1000 साल पूरे होने लगेंगे तो मैं एक कुंवारी कन्या का बलिदान करके 1000 साल की उम्र और हासिल कर लूंगी। फिलहाल तुम मेरे ख्वाबगाह के साथ रहोगे। जब तुम बूढ़े होने लगोगे तो मैं तुम्हें अपनी दुनिया से निकाल फेंकूंगी और कोई नया तंदुरुस्त व तवाना मर्द ढूंढ लूंगी। अगर तुम अपनी ये कहानी चीख चीख कर पूरी दुनिया को सुनाते फिरोगे तो आज के तरक्की याफ्ता दौर में रहने वाले तुम्हें पागल समझकर पत्थर मारेंगे। इस मकार औरत ने एक हल्का सा कहका लगाया और उठकर बड़े सुकून से ख्वाबगाह की तरफ चलती, हमेशा की तरह बल खाती, कमर लचकाती। इसके जाने के बाद मैंने ठंडे दिल से गौर किया। मैं एक अजीब जाल में फंस चुका था। मेरे असाब जवाब दे रहे थे। थके हारे ज़हन ने बिल आखिर मशवरा दिया, दिलावर खान, इस गलीसा फंदे से भाग जा यहाँ से। मैंने चुपके से अपना ब्रीफ केस उठाया और दबे पांव बाहर को चल दिया। अभी मैंने बाहर के दरवाजे के हैंडल पर हाथ ही रखा था कि ऐसा महसूस हुआ जैसे सैकड़ों हशरात मजबूत बालों भरे घनौने बाजुओं ने मुझे जकड़ लिया हो। मेरे कानों में बंदरों की खौफनाक आवाज गूंजने लगी और वो अनदेखे बाजू मुझे ख्वाबगाह की तरफ खींचने लगे। मैं तकरीबन घसीटता हुआ ख्वाबगाह तक पहुंचा। वहां रसिया लिबास से बेनियाज बाहें फैलाए मेरी मुंतजिर थी। भागकर जा रहे थे, इसने खनखनाती आवाज में कहा, अब मुझसे भागकर कहीं नहीं जा सकते। भागने की नीयत लेकर कभी घर से ना निकलना। तुम ख्वाब कहीं भी चले जाओ, अगर मुझे छोड़कर जाने का इरादा कर रहे होंगे तो ये हनुमान जी के चेले तुम्हें वहीं से खींच लाएंगे। और गैर मरी बाजुओं ने मुझे इसकी बाहों में धकेल दिया। इसके बाद जिंदगी यूं गुजरने लगी जैसे मैं किसी शैतानी कैद में कैद हो गया हूँ। शमैला की याद आती तो कलेजा फटने लगता, अपने आप पर गौर करता तो अपने वजूद से घिन आने लगती। कुछ समझ ना आता था कि क्या करूं, किधर जाऊं। काम काज के लिए हस्बे मामूल बाहर जाता था, लेकिन जब भी घर छोड़कर भागने का इरादा किया, अनदेखे सैकड़ों बाजुओं की गिरफ्त ने सड़क पर घसीटने पर मजबूर कर दिया। फिर इस खौफ से ये कोशिश ही तर्क कर दी कि कहीं लोग मुझे पागल ना समझने लगे। एक रोज काम पर से वापस आ रहा था, ईशा का वक्त था। साइकिल रिक्शा एक गली से गुजर रहा था कि अचानक एक छोटी सी मस्जिद पर नजर पड़ी। मुसीबत में खुदा याद आता है। खुदा का घर देखकर मुझे भी ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने गहरे समंदर में रास्ता खो दिया था और अब मीनार नूर नजर आ गया है। मैंने साइकिल रिक्शा रुकवाया, रिक्शा खींचने वाले को जल्दी से 5 का नोट थमाया और बकिया लिए बगैर जल्दी से मस्जिद में घुस गया कि कहीं गैर मरी बाजू मुझे अंदर जाने से भी ना रोक दे। जमात हो चुकी थी और इक्का दुक्का नमाजी मस्जिद में रह गया था। मैंने वजू किया और जिंदगी में पहली बार इस कदर जोशो खरोश से नमाज शुरू की कि सुकून कल्ब से सीना आशना होने लगा। दिल के जख्मों में गोया ठंडक सी पड़ने लगी। नमाज ना जाने मैंने कितनी देर में खत्म की और इसके बाद एक मर्तबा और सजदे में गिर गया। मुझे एहसास हुआ कि आंसू मेरी आंखों से गिरकर चटाई को भिगो रहे हैं। मैं सादक दिल से खुदा के हुजूर फरियाद करने लगा कि मुझे इस दुनियावी जहन्नम के अजाब से छुटकारा अता फरमा। गालबन दुआ मांगते मांगते मुझ पर गनूदगी सी तारी हो गई थी। मुझे कुछ ख्वाब सी कैफियत महसूस हुई। मैं एक सहरा में खड़ा था जहां बगोले मेरे चारों तरफ रक्स कर रहे थे और हवा कानों में सीटियां बजा रही थी। उसी वक्त सकूत सा छा गया। बगोले जमीन बोस हो गए और रेत की चद्दर को चाक करते हुए एक बुजुर्ग नमूदार हुए। इनका चेहरा मैं गौर से ना देख सका क्योंकि चेहरे पर नजर ठहरती ना थी।
آج تیرے باطن میں سچی ایمانی قوت جاگی ہے۔ اس سے دنیا دار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیری دعا کو شرف قبولیت حاصل ہوا ہے۔ جو کچھ ہم بتانے والے ہیں اسے غور سے سن اور اس پر عمل کرنا۔ تیرے گرد موجود سب بلائیں انشاءاللہ تیرے ہی ہاتھوں انجام کو پہنچیں گی۔ یہ انہی بزرگ کی آواز تھی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے 3 آیتیں پڑھوائی اور جب وہ مجھے حفظ ہو گئی تو فرمایا ہر جمعرات کو جب وہ عورت خواب دیتا ہو تو یہ آیتیں پڑھ کر پھونکنا اور بلا خوف و خطر کسی تیز دھار آلے سے اس کے ٹکڑے کر ڈالنا۔ صبح ہوتے وہ پھر سالم وجود میں آ جائے گی اور سانسیں بھی حاصل کرے گی، لیکن جو طاقت اس نے حاصل کی ہے وہ بہت کم ہو چکی ہوگی۔ ہر جمعرات کو یہ عمل دہرانا ہوگا۔ اسے پتہ نہیں چلے گا کہ خواب دیدہ حالت میں ہر جمعرات کو اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جس جمعرات کو یہ عمل 101 مرتبہ مکمل ہو چکا ہوگا اس روز وہ عورت ٹکڑے ٹکڑے حالت میں ہی پڑی رہ جائے گی، کوئی شیطانی روح اس کے جسم میں داخل نہ ہو سکے گی۔ تب تم اگلی رات ان ٹکڑوں کو نظر آتش کر دینا اور رہائش بدل دینا۔ تو آزاد ہوگا اور سکھ چین کی زندگی گزارے گا۔ اگر تو نے دنیا داری کے ساتھ ساتھ دینی فرائض کو بھی اپنائے رکھا ہوتا تو کوئی شیطانی قوت تجھ پر غالبہ نہ پا سکتی۔ بہرحال ہم نے خدا کا حکم پورا کیا، اب ہم جاتے ہیں، خدا حافظ۔ این اسی لمحے کسی نے مجھے کندھے سے تھام کر ہلایا۔ بھائی سجدے میں سو گئے ہو کیا؟ اب اٹھو، ہم نے مسجد کو تالا لگانا ہے، یہاں مسجد میں بھی چوریاں ہو جاتی ہیں۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا۔ وہ ایک نمازی تھا جس نے مجھے جگایا تھا۔ بردر مجھے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھ لینے دو، اس کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں نے اس شخص سے ریکویسٹ کی۔ جی ضرور، اس نمازی نے کہا، میں انتظار کیے لیتا ہوں۔ خوشی سے میرا انگ انگ کانپ رہا تھا، مجھے نجات کی راہ مل چکی تھی۔ چنانچہ اے میرے نوجوان دوست، میں ہر جمعرات کو اس عورت کے ٹکڑے کرتا ہوں۔ وہ صبح کو پھر صحیح سالم میرے سامنے ہوتی ہے، لیکن اب وہ روز بہ روز کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ 96 جمعراتیں گزر چکی ہیں، 5 ہفتوں کی بات اور ہے کہ میں نجات پا جاؤں گا۔ اب تمہیں پتا چلا کہ جو کچھ تم نے دیکھا اس کا پاس منظر کیا تھا۔ اس شخص نے اٹھ کر میرے منہ پر سے رومال کھول دیا اور بولا، اب تم میری سنائی ہوئی آپ بیتی پر اظہار رائے کر سکتے ہو۔ مجھے اس کہانی پر یقین نہیں آ رہا۔ میں نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کو کسمساتے ہوئے کہا، آج کے سائنسی دور میں کوئی بھی اس کہانی پر یقین نہیں کر سکتا۔ پھر میری صداقت کا ثبوت دیکھنے کے لیے تمہیں صبح ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا تاکہ تم اس عورت کو جسے میری بیوی کی حیثیت حاصل ہے زندہ اور صحیح سلامت دیکھ سکو۔ صبح ہونے میں زیادہ وقت درکار نہیں ہے، تھوڑی دیر تمہیں اور تکلیف اٹھانا پڑے گی۔ اس شخص نے صوفے کی پشتگاہ سے سر ٹکا دیا۔ اس کے چہرے پر تھکن کی تہ میں اطمینان اور راست گوئی کی جھلک تو محسوس ہو رہی تھی، مگر میرا ذہن اس کی بات کو قبول کرنے میں شک کا شکار تھا۔ تمہیں انڈیا سے آئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ میں نے وقت گزارے کی خاطر باتیں شروع کر دی۔ 3 ماہ، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ بالفرض تمہاری کہانی پر یقین بھی کر لیا جائے تو، میں نے طویل سانس لے کر کہا، تب تمہیں ایک الجھن پیش آ سکتی ہے۔ بقول تمہارے جب تمہارا عمل 101 مرتبہ مکمل ہو چکا ہوگا اس دن تمہاری بیوی زندہ نہیں ہو سکے گی اور تم اس کی لاش کے ٹکڑے نظر آتش کر دو گے تو پاس پڑوس کے لوگ آئندہ جب اسے موجود نہیں پائیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی پولیس کو آگاہ کر دے، تب کیا ہوگا؟ ہاں یہ تم نے کام کی بات پوچھی ہے، لیکن میں نے اس کا حل سوچ رکھا ہے۔ میں اس سے کئی دن پہلے اپنے مالک مکان کو باتوں باتوں میں بتا دوں گا کہ میں نے ان قریب اپنی بیوی کو کسی بیماری کے علاج کے سلسلے میں لندن بھیجنا ہے۔ اس کو ٹکانے لگانے کے بعد میں بتا دوں گا کہ وہ لندن چلی گئی ہے اور کاروباری مصروفیت سے ذرا فراغت پا کر میں بھی جا رہا ہوں۔ اس کے چند دن بعد مجھے لندن سے ایک ٹیلی گرام آئے گا کہ تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ ٹیلی گرام میرا ایک دوست بھیجے گا۔ وہ ٹیلی گرام مالک مکان کو دکھا کر میں روتا پیٹتا لندن روانہ ہو جاؤں گا اور حقیقتاً میں کچھ عرصے بعد مالک مکان کو خط لکھوں گا کہ اب میرا واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں۔
मैं यहीं की शोहरत हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ मेरी बीवी का मदफन है, और इस मकान में जो सामान होगा वो मैं तोहफातन मालिक मकान के नाम कर दूंगा। वो यकीनन एक किराएदार के इस हुस्न सलूक से बहुत मुतासिर होगा। मैं लंदन से वापस जरूर आऊंगा, मगर इस शहर में नहीं, किसी और शहर में रहूंगा। पैसा मेरे पास काफी है, मैं कहीं भी कोई कारोबार शुरू कर सकता हूँ। कारोबारी आदमी हूँ। गोया आने वाले निजात के दिनों के तस्वर से महफूज हो रहा था। इसके बाद हम खामोश हो गए। घड़ी की टिक टिक सुकूत को मराकश कर रही थी। लम्हा लम्हा गुजरता रहा, हत्ता के 6:30 बज गए। उस वक्त 6:34 हुए थे जब मैंने ख्वाबगाह में से एक निस्वानी आवाज सुनी। किसी ने नींद के खुमार से बोझल लहजे में पुकारा था, दिलावर क्या तुम गुसल खाने में हो? मैं अपनी जगह उछल पड़ा। दिलावर खान ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए यहीं से जवाब दिया, नहीं जान, मैं यहाँ ड्राइंग रूम में हूँ, हमारे एक पड़ोसी आए हुए हैं। इसने उठकर जल्दी से मेरे हाथ खोल दिए और मुझे पुरस्कून अंदाज में बैठने का इशारा किया। चंद लम्हों बाद इसकी बीवी स्लीपर घसीटती हुई ड्राइंग रूम के दरवाजे में खड़ी हुई और चिंदाई आंखों से मुझे देखने लगी। वो बिलाशुबा वही औरत थी जिसका जिस्म मैंने टुकड़े टुकड़े होते देखा, और इसके जिस्म पर वही लिबास था जो दिलावर खान ने इसकी लाश के टुकड़ों पर डाल दिया था। ये हमारे पड़ोसी राशिद साहब हैं। दिलावर खान ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, इसका कुत्ता कहीं गायब हो गया है। पूछने आए थे कि हमारे घर में तो नहीं आया। मैंने इन्हें बिठा लिया कि चलो इसी बहाने तारुफ वगैरह ही हो जाए। मैं इस तमाम तर जहमत के लिए माजरत ख्वाह हूँ। इसने इंतहाई नरमी से मेरा हाथ थामते हुए कहा, लेकिन मजबूर था। अगर ऐसा ना करता तो मेरी सारी कोशिश पर पानी फिर जाता। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने इस मुसीबत ज़दा भाई को माफ कर दोगे। इसने अपने नेफे से मेरा रिवाल्वर निकालकर मुझे पेश किया और रुखसत करने के लिए दरवाजे तक आया। आज इस वाक़े को 57 साल गुजर चुके हैं। दिलावर खान अब ना जाने कहाँ होगा। इसने निजात हासिल कर ही ली थी और अपने मंसूबे के मुताबिक रुखसत हो गया था। इसके बाद से मैंने इसे दोबारा नहीं देखा। दिलावर खान के साथ उस रात झगड़े में मेरी हड्डियों पसलियों को वाकई बड़ी जहमत हुई थी, लेकिन मैं फिर भी इसका बहुत मशकूर हूँ कि वो मुझे एक माकूल कहानी दे गया है। याद करके और भी तकलीफ होती थी दुआ, भूल जाने के सिवा अब कोई भी चारा न था। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। आपकी राय का शिद्दत से इंतजार रहेगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दें इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।